प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई और वैश्विक महामारी कोरोना में मौतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। भारत माता मंदिर से निकली रैली में हजारों की संख्या में शामिल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज से जन आक्रोश रैली के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और जनता में व्याप्त आक्रोश को जगाकर 2022 चुनाव में सपा की सरकार लाने का आह्वान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त न्यूज बकेट पर। और पीछे मेरे देख पा रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी का जन आक्रोश यात्रा बाकायदा गाजे बाजे के साथ निकल रहा है। डीजे पर अखिलेश यादव के जीत की गीत गाए जा रहे हैं और यह जो पूरा इलाका है भारत माता मंदिर का परिसर है, यहाँ से यह जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है और बनारस समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और यह यात्रा तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगा पैदल। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका आता है वो उत्तरी विधानसभा में आता है। और समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि बनारस में चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ से बीजेपी को घेरने की एक कोशिश की जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि अब जो है माहौल अखिलेश यादव के पक्ष में बनता नजर आ रहा है। लेकिन जनता का इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस वक्त चंदुआ सट्टी के इलाके में हम लोग मौजूद हैं और ये कारवां ऐसे ही धीरे धीरे चलता जा रहा है। बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ता जो है वो लगातार इसी गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यह जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तो जिप्सी में भी महिलाएं बैठकर जा रही हैं और तमाम वो क्षेत्रीय नेता जो इस वक्त इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, लगातार महिलाएं भी हैं, इनकी संख्या भी अच्छी खासी है और लगातार ये लोग आते जा रहे हैं। इस बात के संकेत देने की कोशिश है, यह कवायद है कि अब यहाँ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो जाए और आगे हम तमाम राजनेताओं से बात करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा न्यूज बकेट के साथ। जन आक्रोश रैली को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो जिस प्रकार लोगों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आक्रोश है, उसे समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक जाकर लोगों के घर घर तक पहुंचाएगी। लोगों में व्याप्त इस आक्रोश को समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का कार्य करेगी। सपा नेताओं की माने तो लोगों में आक्रोश बहुत व्याप्त है, लेकिन वह अपने आक्रोश को सामने नहीं ला पा रहे हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और लोगों से भी आह्वान करेंगे कि बीजेपी सरकार के खिलाफ वह सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश दिखाएं। ये जन आक्रोश हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं जिसमें भाजपा की जो गलत नीतियां जो थोपी जा रही हैं जनता के ऊपर, उससे हम लोग दुखी होके, पीड़ित होके हम आज सारे समाजवादी सभी फ्रंटल के लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ तक जाने का आज हम लोग का कार्य है और हम लोग प्रत्येक बूथ तक जाके जन जागरण करेंगे और सबको बताएंगे कि किस तरीके से इनकी गलत नीतियां हैं और किस तरीके से गलत नीतियों से ये लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी एक छोटी बेटी के पिता को मारा जा रहा है खुलेआम रोड पे और बेटी को गोली मार दिया जाता है चौराहे पे, और आप कहते हैं कि कैसे हम बताएंगे। ये जनता इतनी ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है, बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और जो खाना बनाने का सरसों का तेल है उसके दाम, दाल इतनी महंगी है, सब्जी इतना महंगा है, अस्त व्यस्त रोड है। अभी बारिश हुई है, आपने काशी में देखा किस तरीके से काशी जलमग्न थी। शिव जी के बनकटी हनुमान के पास शिव जी के मंदिर के ऊपर सीवर का पानी लहर रहा था, नाला पूरा भर गया था। आप एक बात सोचिए कि इतनी अव्यवस्था है और मैं बता नहीं पाऊंगी। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है आपके प्रश्नों से कि जनता जब जान रही है, देख रही है। जो हमारे सांसद हैं बनारस के, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि मैं नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ उस लाल से कि वो लाल कहाँ है। काशी के लोग सीवर युक्त पानी पी रहे हैं, काशी के लोग नंगी बिजली की तारें लटक रही हैं, बच्चों को करंट मार रहा है, बच्चे तड़प के मौत के मुंह में चले जा रहे हैं।
कहाँ है हमारा सांसद? आज पूछ रही है काशी अपने सांसद से कि हमारा सुध लेने क्यों नहीं आ रहे हमारे सांसद। ये देखिए, ये प्रभावित होना और अप्रभावित होने की बात ही नहीं है। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जिस तरीके से बिना ऑक्सीजन के बच्चे मरे हैं, जिस तरीके से हमारे काशी के लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेडें नहीं मिली हैं कोरोना महामारी में, जिस तरीके से बेचारे बुनकर भाई एक समय का उन्हें खाना नसीब हो रहा है, एक समय वो पानी पी के रह। आज हम लोग वाराणसी जनपद में महानगर और जिला मिलकर ये आक्रोश जन का यात्रा जो निकला है, ये हम लोग हर विधानसभा में, आज पहला उत्तरी विधानसभा शुरुआत किया गया है। ऐसे हम लोग 8 विधानसभा में और जनता के बीच और घर घर जाने के प्रयास करेंगे कि हर घरों को हम लोग टच करें। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बड़े, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे नगर के और ज़िले के और फ्रंटल के हमारे जो भी महाअध्यक्ष हैं, उनकी भी पूरी कमेटी। अब ऐसे तब तक हम लोग चुनाव तक 22 तक हम लोग मेहनत करेंगे। और ये झूठे लोगों की सरकार, जो प्रदेश में झूठा मुख्यमंत्री, झूठे उनके मंत्री और झूठे अधिकारी, गरीबों के साथ अत्याचार आप देख लिए, बीडीए में देख लीजिए, जो गरीब आदमी है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आप जिले में चले जाइए, मंत्री के इशारे पर किसानों को तंग किया जा रहा है, बुनकर परेशान है, नौजवान और छात्र बेहाल है। इसका संदेश लेकर आज हम लोग घर घर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। वो उत्सव उनके परिवार, उनके रिश्तेदार मनाए होंगे, नौजवान किसान नहीं मनाए हैं, छात्र नहीं मनाए हैं। अब बुनकरों से पूछ लीजिए और किसानों से पूछ लीजिए, और वो उनका जो उत्सव था तो किसान क्यों बैठे हैं आज तक? किसानों से पूछिए, जो किसानों का मूल्य मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं हुआ है। पैदावारी हमारे कितना है, खेती का हमारा खद्यान 80 रुपया का है तो उसको दाम मिल रहा है 60 रुपया, 40 रुपया। तो अब कहाँ से पैदावार करेंगे? आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, बांट रहे हैं हमको। 3000 करोड़ का प्रावधान। अरे बांट तो देख, अभी बांट तो दिखा दे हमको। 2 महीना 3 महीना चुनाव रह गया तो ये टाफी बांटने का काम कर रहे हैं योगी बाबा। ये गांजे के नशे में पूरी सरकार चल रही है चिलम के, उसी तरह से काम करेंगे। जब जब ये चिलम लगता है तब बोलते हैं। अब देखते रहिए इनका घोषणा, कोई घोषणा नहीं है। जो भी घोषणा था अखिलेश यादव के ज़माने में, जात पात नहीं पूछा गया, सबको लैपटॉप दिया गया। अब फिर से पुनः 22 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, अब फिर से गरीबों और किसानों का चेहरा खिलेगा। पब्लिक के बीच हम लोग पहुंचेंगे। जो वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है प्रदेश में और देश में, उसकी असलियत बताने के लिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। महंगाई आप देखिए रहे, पेट्रोल से सरसों के तेल, अनाज देख लीजिए। आज जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता खुले मन से इंतजार करे कि 2022 का जब चुनाव हो तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इस समय हमारा देश और प्रदेश भयंकर अराजकता, भुखमरी, बेरोजगारी से जूझ रहा है। कृषि उत्पादन का मूल्य बढ़ता जा रहा है, किसानों को उसकी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिल रहा है। पूरा देश प्रदेश अवसादग्रस्त हो गया है, लेकिन आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। ये स्थिति है कि जनता त्रस्त है, गरीब त्रस्त है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उसकी आवाज़ को अभिव्यक्ति देने के लिए समाजवादी पार्टी, उनके आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। और हम हर मतदाता के पास जाएंगे, अपने हर नागरिक के पास जाएंगे, हर उस गरीब के पास जाएंगे, हर उस बेरोजगार के पास जाएंगे, हर उस युवा के पास जाएंगे जो अवसादग्रस्त है, लेकिन उसको मलहम नहीं लग रहा है, उसका घाव दर घाव बढ़ता चला जा रहा है। हम उसको मरहम लगाने का काम करेंगे और उसको आश्वस्त करेंगे कि मत घबराओ, अब तो दिन बीत रहा है, इनका दिन ढल रहा है। अब जो आने वाली सरकार है, हमारी सरकार है, हम पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, सारे बेरोजगारों को काम देंगे। हम मुफ्त के अनाज में, मुफ्त का अनाज बांटने में हमारा विश्वास नहीं है। हम जनता को इस योग्य बनाएंगे कि वो अनाज खुद खरीद सके, अनाज खुद पैदा करे, अपना उत्पादन पैदा करे और वो फक्र के साथ, गर्व के साथ बाजार में जाकर के जो भी जैसे है चीज़ों को खरीदे और वो करे। हम अगर हर हाथ को रोजगार दे दिया जाए तो क्या जरूरत है सब मुफ्तखोरी करने की? ये लोग जो भिखमंगा बना के रखे हैं, 5 किलो का अनाज देकर के नचवा रहे हैं हमारी जनता को, ये अपमान अब जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। और उसी को अभिव्यक्ति देने के लिए ये हमारी जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश यात्रा हमारा निकल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नौजवानों, चाहे वो अनिल सोनी जी हों या किशमिश गुरु हों या इमाम साहब हो या सैफ अंसारी, आज सबको रोड पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। बाध्य इसलिए होना पड़ा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है हर मोर्चे पे फेल है। चाहे वो नौजवानों की बात हो या किसानों की बात हो या बुनकर की बात हो या महिलाओं के लेके घरेलू
LPG गैस की बात हो या लोग जो आम लोग आज पेट्रोल की बात कर रहे हो, आज यहाँ पर स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी ने जनता के नब्ज टटोलने के लिए, जनता के हित के लिए आज सड़क पर उतरने का काम किया है। क्योंकि सरकार जो कहती है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते हैं 15 लाख, फिर कहते हैं जुमला है, और फिर नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ा तलने की बात करते हैं। तो ये इनकी बातों में, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जिसको हमने कहा है, उसका चिराग अखिलेश यादव है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं, उत्तर प्रदेश किसान, बुनकर, महिलाएं, सारे लोग, पूरे समाज, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, एक भाईचारा का पैगाम देते हुए अखिलेश यादव को 351 सीट देकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।